फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट के लिए बचे हुए 10 दिन और इन 10 डेज़ में आपको क्या करना है। खासकर वो बच्चे जो केवल नीट को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी वीडियो है, और वो बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, अपनी स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है, साल डेढ़ साल जो भी प्रिपरेशन की हुई है, 10 दिनों में आप उसका पूरा सार निचोड़ के रखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप इन 10 दिनों में प्रिपरेशन सही से नहीं करते, रिवीजन सही से नहीं करते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस समय फोकस करें। कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहला, अब इस समय आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी के बेस पे शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स को ही प्रेफर करिए। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे। रीजन एसेसन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो ये कि जितना रिवीजन कर सकते हैं वो करिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ कम से कम 7-8 सीरीज़ मिनिमम, या जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्लो बनेगा आपका एग्ज़ाम से पहले कि हाँ, मैं एग्ज़ाम ही देने जा रहा हूँ। तो लास्ट डे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपको लगे आप एक टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। आपको वहाँ पे हेजिटेशंस नहीं हुआ। कुछ बच्चे जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, सोचते पेपर 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 आ गया मेरे साथ, तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो फ्लो बनाइए कि एग्ज़ाम के दिन में भी आपको ऐसा लगे कि आप एक टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज़ में कुछ भी स्कोर करते हैं, कुछ कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि मेरा यार ये पोर्शन ख़राब है, ये वीक है, ऐसा है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ केवल आपका एक फ्लुएंसी और स्पीड को मेंटेन करता है। फ्लुएंसी और स्पीड को भी मेंटेन करिए। इस समय ज़्यादा ओवरनाइट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय फोकस करिए उन पॉइंट पे जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। वीक एरिया जो आपका टॉपिक जो आपको अभी तक कभी नहीं आता था, उस टॉपिक पे फोकस मत करिए ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा। तो केवल उसी पॉइंट पे रहिए जो आपको आता है। वीक पोर्शन जो कि आपको, जिसमें आपको हमेशा से प्रॉब्लम हुई, उस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आप उसके सवाल गलत ना कर सकें। नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम बिल्कुल नहीं होना है। गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। केवल उतना ही करना है जितना आपको आता है। इस समय पर्टिकुलरली आप फोकस करेंगे सेल्फ स्टडी पे, रादर देन कि यूट्यूब वीडियोस आप देखें। यूट्यूब वीडियोस आप देखेंगे, आपको लगेगा आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको सारी चीज़ें आती जा रही हैं दिमाग में, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो आप सब भूल जाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी करिए, खुद बुक को सामने लेके पढ़िए, उसको जिस तरह से भी पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से पढ़िए। लास्ट टाइम में अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज मत करिए। स्ट्रेस मत लीजिए। लेट नाइट स्टडी करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर स्ट्रेस से हो सकता है आपका बीपी शूट आउट हो जाए, या फिर कभी कभी क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अगर आप इस तरह के करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर देंगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा। कहने का मतलब है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कर दीजिए 10 दिनों में। ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान न दीजिए, मोबाइल ख़त्म कर दीजिए। थोड़ा फ्रेंड सर्किल भी कम करिए। इस समय केवल फोकस करिए, फोकस ओनली इन एनसीईआरटी रिवीजन। और जितना आप कर सकते हैं, जितना आप टेस्ट सीरीज, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीड की, एक्यूरेसी की, वो आप इस समय कर दें। खासकर वो बच्चे जो केवल नीट को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए केवल एक दो एडवाइस है बस आपके लिए। एक एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की रिवाइज कर डालिए जितने टाइम्स कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज जितने भी हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी हों, आप जितने सॉल्व करेंगे इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। केवल डिजिट का अंतर होता है, क्वेश्चन वही आते हैं, केवल डिजिट का अंतर होता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आपको वैसा ही दिखेगा कि केवल थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। तो केवल दो काम करिए, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं वो जितनी बार रिवीजन कर सकें, जितने शॉर्ट्स नोट्स अपने बना रखे हैं एनसीईआरटी बेस पे, वो जितना रिवाइज कर सके। डायग्राम पे फोकस करिए, टेबल पे फोकस करिए। खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे केमिकल फार्मूला बुक्स होनी चाहिए। फिजिक्स में फार्मूला बुक्स होनी चाहिए।
केमिस्ट्री की भी फार्मूला बुक्स, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री की ज़्यादा नहीं होते लेकिन कम ही होते, उसको भी आपको आना चाहिए, जिससे फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो फार्मूला बुक्स पे होता है, वो आसानी से आपको आता है। तो फार्मूला रिवाइज करते जाइए, तीनों का डायग्राम रिवाइज करते जाइए, टेबल रिवाइज करते जाइए। ये बच्चे जो बूस्ट करना चाहते हैं आपका अपना स्कोर, वो ये सारी चीज़ें करें। दैट्स ऑल।